एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं हर रोज़ की तरह। तो अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज गए थे 6। जैसा कि अभी बच्चों का स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, तो अब मेरे बच्चे 7 बजे जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैं 5:30 पौने 6 में ही उठती हूँ। उठते के साथ यहाँ पर मैं दे दी थी आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज बच्चों का डिमांड था आलू का पराठा ले जाने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे बच्चे पराठा वगैरह नहीं लेकर जा रहे थे, तो उधर मेरा आलू बॉईल हो गया है। इधर मैं मेरे हस्बैंड जी के लिए जो पानी, आप सभी को भी मैं बताई थी, हल्दी पानी पीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड भी बोल रहे थे कि हाँ दीदी, हल्दी पानी पीने से हमें फ़ायदा हो रहा है, और हमारे हस्बैंड जी को तो भाई हो ही रहा है। इसीलिए आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा। बस शादी में जो गए थे 4-5 दिन के लिए, तभी नहीं पिए होंगे, नहीं तो जब से आए हैं तो फिर से हम लोग दोनों कंटिन्यू हैं। मैं अपना धनिया पानी लेती हूँ या फिर नींबू पानी, और वो अपना हल्दी नींबू पानी लेते हैं। तो चलिए, हमारी कुछ फ्रेंड लोग बहुत खुश हैं कि दीदी आजकल रेसिपी भी दे रही है। तो चलिए, आप सभी के लिए आज मैं अपनी स्पेशल आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए तो भाई ये स्पेशल है, क्योंकि इस एक मसाले से ना आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। सुबह का भी नाश्ता बन सकता है, दोपहर के खाने भी बन सकते हैं, और साथ के साथ जो शाम का जो नाश्ता होता है ना, वो भी बन सकता है। यानी कि जैसे कि चटपटा सा कुछ खाने का मन होता है ना, आलू चॉप, ब्रेड पकौड़ा या ब्रेड चॉप। हम लोग तो भाई आलू चॉप ब्रेड चॉप बोलते हैं, आप लोग के तरफ शायद ब्रेड पकौड़ा बोला जाता है ना। तो बस उसी की मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको आलू का पराठा भी बन जाए। और ये सबके लिए है, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना, उनके लिए ही है। तो चलिए, आलू मेरा बॉईल हो गया था। अब इसमें मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल, उसके बाद तेज़पत्ता, और फिर सौंफ डाल दी हूँ। सौंफ का ही फ़ौरन लगाइएगा, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और साथ के साथ अगर आपके पास हींग है तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डाली हूँ। यहाँ पर मैं अदरक और हरी मिर्ची को कूट ली थी, और उसके बाद फिर इसमें डाल दी हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा मिर्चा का भी फ़ौरन लगा सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। साथ ही यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, उसके बाद फिर यहाँ पर मेथी, कसूरी मेथी पत्ता डाल दी हूँ, और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी थी, ताकि कलर दिखने में अच्छा लगे। थोड़ा सा होता है कलर का, तो भाई रहता ही है। इन सभी को अच्छे से मैं कर ली हूँ फ्राई। जैसे ही ये फ्राई हो रहा था ना, मैं तब तक क्या की थी, आलू को छील करके, और या तो आप हाथों से फोड़ ले या फिर कद्दूकस कर ले, जो भी कर ले। और जैसे मैं बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप बनाएंगे ना आलू के पराठे, तो यकीन मानिए आपका आलू का पराठा कभी भी नहीं फटेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आलू भर भी सकते हैं। जैसे कि अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, अभी नए आलू आ रहे हैं, उनका पराठा बनाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड, मेरा आलू फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा MDH का गरम मसाला डाल दी हूँ, और साथ के साथ धनिया पत्ता डाल करके थोड़ी सी और इसकी भुनाई कर देंगे। इस चोखे को ना थोड़ा सा भुनना पड़ता है। इस चोखे से आप समोसे भी बना सकते हो, ब्रेड चॉप भी बना सकते हो, आलू चॉप भी बना सकते हो, और आलू के पराठा तो खैर बना ही रही हूँ। तीनों में एकदम फिट बैठेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मार्केट वाला स्वाद नहीं है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो जब तक ये मैं इसे अब क्या करूँगी, अब इसे मैं निकाल करके ले जाऊँगी पंखे के सामने, ताकि ये ठंडा हो जाए। और आलू का पराठा जब भी आप बनाएं, तो आलू को ना एकदम अच्छे तरीके से ठंडे होने दें, तभी जा कर के उसको बनाएं। ऐसे क्या होगा ना, आपका आलू का पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। गरम गरम डालिएगा ना तो वो फट जाता है। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आप चाहे किसी भी चीज़ के पराठे बनाएं, आप जो आटा लगाती हैं ना, वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा ही सॉफ्ट होना चाहिए, तभी जा कर के आपके आलू के पराठे, सत्तू के पराठे, मूली के पराठे, चाहे आप किसी भी चीज़ के पराठे बना रहे हैं ना, बहुत अच्छे से बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आटे में थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, उसके बाद फिर अजवाइन डाल दी हूँ। इसमें पराठे में ना कलर और अच्छा है ना, इसके लिए मैं कभी कभी ना इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल देती हूँ, और सॉफ्ट और हो जाता है दूध डालने से थोड़ा सा। तो कभी मैं दूध डाल देती हूँ, कभी मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, कभी मैं तेल डाल करके, जैसे जब मतलब मुझे, मेरे पास जब अवेलेबल जब भी कुछ भी होता है, तो उसी को मैं डाल करके आटे को अच्छे से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एक पहला पराठा बनने जा रहा है,
और देख लीजिए कुछ इस तरीके से। हालांकि सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो हमारे एक दो फ्रेंड है जो कि कमेंट करते रहते कि दीदी पूरा प्रोसेस दिखाइएगा, आप किस तरीके से बनाती हैं, तो बस उन्हीं लोगों के लिए मैं सोची चलो आज क्यों ना पूरा अच्छे तरीके से ही दिखा दूँ कि किस तरीके से सब कुछ मैं करती हूँ। तो यहाँ पर अपने अंगूठे से इस तरीके से कर ले रही हूँ, भर दे रही हूँ। और आप देखें ना कि चोखा भी मैंने अच्छा खासा ले लिया। और आप देखिएगा मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, एकदम अच्छे से फूले फूले से एकदम सॉफ्ट से पराठे बन करके आएंगे। और ठंड का समय हो और सुबह के नाश्ते में आलू के पराठे मिल जाएं तो भैया और क्या कहने। और मेरे बच्चों को ना तो पसंद भी है, तो वो लोग तो खैर लेकर के ही जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं फटाफट, उसके बाद मिलते हैं। तो सारे पराठे यहाँ पर बन गए हैं, मिष्टी लेकर चली गई है और बेटे के लिए मैं यहाँ पर लंच पैक कर दे रही हूँ। तो एक में वो 3 रोटी ले जाता है, पराठे हो रोटी हो चाहे जो भी हो 3 ही लेकर जाता है। तो मैं सोची चलो 2 बार में फ़ोल्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं पराठे बनाती हूँ ना, थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, मतलब खाने में अच्छा लगे इस टाइप का। तो ऐसे मैं एडजस्ट कर रही थी तो नहीं हो रहा था, फिर इसके ऊपर वाले को हटा करके फिर मैं रखती हूँ, वो हो जाता है। साथ में फिर जो भी इनका मन होगा वो ले लेंगे। वैसे तो टमाटो सॉस नहीं लेते हैं क्योंकि लहसुन प्याज रहता है, तो बच्चों का मन होता है तो मैं दे देती हूँ, नहीं मन होता है तो फिर वैसे ही लेकर के जाते हैं हम। और अब सबसे मेन काम कर रही हूँ, लंच बॉक्स तो भैया पैक हो जाता है, लेकिन ये जो काम होता है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इतना किचन फैल जाता है ना कि फिर फटाक से ही मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि फिर करना तो मुझे को ही रहता है ना। तो मैं सोचती हूँ चलो साथ के साथ निपटा लें इसको भी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो किचन क्लीन हो गया, उसके बाद फिर मैं मेरे लिए यहाँ पर धनिया पानी बना रही हूँ। यहाँ पर 2 गिलास पानी मैं ली थी। अब इसे क्या करेंगे ना, धनिया के साथ उबाल कर इसे कर लेंगे 1 गिलास। और उसके बाद जब तक ये उबल रहा था ना डियर, तब तक मैं क्या कि घर को अच्छे से समेट ली फटाफट। देख सकते हैं मेरा घर पूरा समटा गया है। बस अब हस्बैंड जी ड्यूटी निकलेंगे, वो खा करके निकले, उसके थोड़े देर बाद फिर मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू पोछा, और सुबह का हमारा काम हो गया। तब तक मैं यहाँ पर पी ले रही हूँ धनिया पानी। और ये देखिए क्रिसमस से पहले भाई मुझे मिल गया है क्रिसमस गिफ्ट। ये हस्बैंड जी कल ही लेकर के आए थे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा। फ़ोटो जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा मुझे ना फ़ोटो फ्रेम लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये फ़ोटो फ्रेम तो मेरे पास पहले से ही था, लेकिन वो पिंक वाला फ़ोटो फ्रेम आया है और ये लेकर आए थे। मेरे दोनों बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं ना, छोटे थे तो बहुत क्यूट थे, और आज मत पूछे इतना लड़ाई करते हैं ना। मैं बहुत खुश होती थी कि मेरे दोनों बच्चे लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन अब जब उन लोगों को देखती हूँ ना मैं झगड़ा करते हैं, तो मैं सोचती हूँ नहीं, सारे बच्चे एक ही होते हैं, सारे बच्चे लड़ाई करते हैं। तो अब बस हस्बैंड जी भी चले गए थे, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं भी अपना चाय ले ली थी। आप लोग सोचेंगे दीदी कभी चाय पीते हुए नहीं दिखाती है, तो डियर वो कोई अच्छी हैबिट्स तो है नहीं कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैं चाय वाली वीडियोस जल्दी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है कि क्या मैं जब आप सभी को मैं अच्छी अच्छी टिप्स दे रही हूँ तो अपनी, ये तो आप लोग जानते ही हैं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मैं 1 कप गुड़ वाली चाय लेती ही हूँ। तो बस वो ले ली थी और उसके बाद फिर फटाक से यहाँ पर लग जा रहा है झाड़ू पोछा। और आजकल हस्बैंड जी ना मुझे बहुत डांटते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 10 से 10:30 बजे के बीच तुम नाश्ता कर लोगी, उतने देर भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उनका बात ही मान रही हूँ, और आजकल जल्दी काम भी हो जाता है। और साथ ही ये मैं कालीन जब से ली हूँ ना तो अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा काम भी बढ़ गया है। मतलब इसे हटा करके फिर पोछा लगाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। तो आज तो कोई था नहीं घर में, मतलब हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, नहीं तो 3-4 दिनों से क्या कर रही थी ना, उनके सामने ही मैं झाड़ू पोछा लगा ले रही थी। तो अपना टी टेबल अच्छे से हटा करके, कालीन हटा करके, और उसके बाद फिर पोछा लगा ले रही थी। लेकिन आज वो चले गए और मैं बाद में काम कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से मुझे पोछा लगाना पड़ा। वैसे दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा था दिखने में। तो बस चलिए यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू पोछा लग गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, सारा काम काज हो गया है, सब कुछ हो गया है।
पूजा पाठ होने के बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में आज बहुत दिनों बाद मैं खा रही हूँ आलू का पराठा। हमारे घर में ना वैसे भी बहुत दिन बाद ही आलू का पराठा बना, क्योंकि पहले बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था तो लंच बॉक्स वैसा कुछ जा नहीं रहा था, हल्का फुल्का जा रहा था। और उसके बाद फिर शादी में हम लोग चले गए थे तो बना नहीं। आज बहुत दिनों बाद बना है तो मैं सोची चलो अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो क्यों ना मैं भी एक आलू का पराठा खा लूँ। मुझे ना गरम गरम आलू का पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ना अभी मैं इसे गरम करके लाई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही बना हुआ था तो एकदम ठंडा हो गया था। तो इसीलिए मैं सोची चलो गरम गरम ही खाते हैं, मस्त एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके। और आप लोगों को बताइए कैसा लगता है आलू का पराठा। बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैं बिना लहसुन प्याज वाला बना रही हूँ ना, तब से मेरी फेवरेट हो गई है। वरना पहले मैं नहीं खाया करती थी, मुझे पता नहीं क्यों आलू का पराठा ना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। लेकिन जब से मैं बनाने लगी हूँ ऐसा ना, तो अपने खाने की तारीफ़ मैं खुद ही कर रही हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना मेरे हाथ की आलू के पराठे और आलू का सिर्फ सब्जी ग्रेवी वाला बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो मैं बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज वाला ना खाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लहसुन प्याज यूज़ करती हूँ तो उतना नहीं पसंद है, लेकिन बिना लहसुन प्याज वाला खाना ना मुझे मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है। तो बस यही सब है, खाते हैं। और आप लोग बताइए आप लोग की तरफ ठंड कैसी है। हमारे तरफ तो भाई 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी और अभी थोड़ा सा कम है, 2 दिनों से थोड़ा सा कम है। तो मेरे घर में तो कहीं धूप आती नहीं है डियर, बस यहीं खिड़की के पास आती है थोड़ा बहुत यहाँ पर। तो इसीलिए आजकल ना मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा, अभी टाइम सिर्फ 10:30 बज रहा है और मैं नाश्ता कर रही हूँ। कहाँ मैं 11:30-12 बजे नाश्ता करती थी, आज मैं 10:30 बजे ही नाश्ता कर रही हूँ। रीज़न यही है ना कि थोड़ा धूप मिल जाता है, क्योंकि और कहीं धूप नहीं आता है। तो मैं सोची चलो जल्दी काम कर लेंगे, और आजकल जल्दी काम भी हो जाता है मेरा, तो जल्दी से नाश्ता भी कर लेंगे। और हमारी एक फ्रेंड कह रही थी, उनका नाम अच्छा यहाँ पर मैं कर दूँ, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप शादी में हेयर स्टाइल क्यों नहीं करवाई थी। तो डियर मैं आपको बता दूं, हेयर स्टाइल तो छोड़ो, आपने नोटिस किया होगा कि जो मैं पानी काटने के लिए जो साड़ी पहन कर गई थी ना, वही पहन करके सारा शादी मेरा बीत गया। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। पानी काट करके आते ही हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था। और दूसरा उस दिन मेरा उपवास था, क्योंकि हमारे में ना मामा मामी जब अपने भगनी को दान करते हैं ना, तो उन्हें उपवास रखना पड़ता है। तो मेरी भगनी उपवास थी, उनके मम्मी पापा, उनके बड़े मम्मी पापा, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग इतने लोग ना उपवास ही थे। तो उसमें भी थोड़ा सा लगता है क्या बार बार रेडी हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ना कि पानी काट के आए और काफ़ी लेट हो गया, और उसके बाद फिर मेहमान लोग आने लगे और ठंड का समय था। तो सारे मेहमान तो मतलब लॉस, जहाँ हम लोगों ने रिसेप्शन पार्टी रखी थी वहाँ ना जा कर के सारे लोग तो घर में तो आते ही हैं ना दुल्हन को देखने के लिए। तो सारे लोग यहीं आ रहे थे, फिर उन सभी को चाय दो, पानी दो, इन्हीं सब चीज़ को करने में मैं बोली चलो जो हूँ मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ। भगनी भी बोलने लगी सारे लोग कि नहीं मामी आप ठीक लग रहे हैं, रहने दीजिए। तो जैसे मैं साड़ी उठाकर लेके गई थी वैसे ही आई। अब बात रही हेयर स्टाइल की, तो डियर हेयर स्टाइल तो छोड़िए, आप मुझे कभी नोटिस नहीं किए हैं, पता नहीं आप लोग करते हो या नहीं करते हो, मैं कभी मेकअप भी नहीं करती हूँ। बहुत लाइट सा मेरा मेकअप होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों ना मुझे मेकअप करने के बाद ना मेरा स्किन ना टाइट टाइट सा लगता है, खींचा खींचा सा लगता है। इसीलिए मैं फेस पे कुछ यूज़ भी नहीं करती हूँ। बस अभी ठंड का समय है तो पॉन्ड्स का मतलब लगा ली मैं क्रीम, और उसके बाद फिर बस हाँ। और जैसे हुआ आईब्रो पेंसिल यूज़ करना, क्योंकि मेरा आईब्रो बहुत कम है तो वो मैं यूज़ करती हूँ। आईलाइनर भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि लगाने के बाद ना मुझे लगता है आँखों में कुछ है, तो मुझे ना मेकअप करना भी उतना पसंद नहीं है। और मुझे मेरे खुले बाल में मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भी मैं नहीं रह सक रही थी, क्योंकि मामा ससुर आए हुए थे तो बार बार पल्लू लेना पड़ रहा था, जिसके वजह से। तो यही रीज़न था डियर, कुछ भी नहीं करवा पाती हूँ, क्योंकि ना पता नहीं क्यों ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है उतना मेकअप वगैरह करने में, इन सभी चीज़ों को करने में ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक ही चीज़ का इंटरेस्ट है, वो है कपड़े। मुझे कपड़ों का इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि अलग अलग शादी पार्टी में जाए तो अलग अलग पहने, बस उसके अलावा बिल्कुल नहीं। मैं मेरे हस्बैंड जी का बहुत पैसा बचाती हूँ। कोई मेकअप नहीं, कोई पार्लर नहीं। पार्लर में बस खर्च मेरा है 20 रुपीज़ का थ्रेडिंग का। और पहले तो मैं बालों को भी खुद से ही काट लिया करती थी। अभी तो 1-2 बार मैं जाकर के पार्लर में सोची चलो कटवा लेते हैं, नहीं तो पार्लर में बाल भी ना खुद ही से काट लिया करती थी। तो बात यही है कि इंटरेस्ट नहीं है, और फिर भी अच्छी लगती हूँ आप लोगों को, तो बस उसका राज यही है
कि खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आपका जो असली जो है ना, जो बोलते हैं आपका जो असली रौनक है ना, आपकी खुशी से ही आती है। अगर आप खुश रहोगे ना तो ऑटोमेटिक आप बहुत अच्छे दिखोगे। और आप कितना भी मेकअप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और दिल से आप खुश नहीं है ना तो सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए खुश रहिए और मेकअप कम कीजिए। मेकअप कम कीजिएगा तो स्किन भी आपका काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं नहीं करती। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, खाते हैं और उसके बाद फिर दाल चावल आलू पोस्तू बनाना है तो वो सब बनाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर के 2 बज गए हैं और यहाँ पर हम निकाल लिए हैं अपना खाना। बच्चे लेट से आते हैं, 3 सवा 3 में आते हैं और हस्बैंड जी को जाना होता है 2:30 बजे, तो इसीलिए हम लोग दोनों ही पहले ही खा लेते हैं। बच्चे आते हैं तो कभी खाने का मन होता है तो खाते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं खाते हैं। तो आज गुरुवार था, जिसके वजह से आज हमारे घर में बना था दाल चावल आलू पोस्तू, जिसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है। और कल ही के मतलब थर्सडे को ही मुझे एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप आलू पोस्तू की रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो मैं जब आलू पोस्तू बना ली ना, उसके बाद फिर मैं वो कमेंट पढ़ी, नहीं तो मैं ज़रूर शेयर करती। खैर कोई नहीं, थर्सडे के दिन हमारे घर में आलू पोस्तू बनता ही है। नेक्स्ट बार ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, दाल चावल आलू पोस्तू और साथ ही ये चिप्स किसे किसे याद है ज़रूर बताइएगा। बचपन याद आ गया ना। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय बाय।